हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि हमारा छत्तीसगढ़ की नदियों से संबंधित कुछ एमसीक्यू चल रही थी, आज इसकी दूसरी क्लास है। और जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए हसदो नदी की, ऑप्शन बी सबरी नदी की, ऑप्शन सी ईब नदी की, या फिर ऑप्शन डी अरपा नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईब नदी की उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, महानदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए हसदो नदी, ऑप्शन सी ईब नदी, ऑप्शन डी सबरी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सबरी नदी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी महानदी, या फिर ऑप्शन डी हसदो नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए नारंगी नदी, ऑप्शन बी बाघ नदी, ऑप्शन सी कोतरी नदी, या फिर ऑप्शन डी सबरी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैलाडीला पहाड़ी से निकलने वाली नदी सबरी नदी है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए शिवनाथ नदी पर, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी पर, या ऑप्शन सी महानदी पर, या फिर ऑप्शन डी सोन नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात है। ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन बी रक्सगंधा जलप्रपात, ऑप्शन सी तीरथगढ़ जलप्रपात, या फिर ऑप्शन डी रानीदाह जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रकूट। एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, रक्सगंधा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हसदो नदी पर, ऑप्शन बी खारून नदी पर, ऑप्शन सी रिहन नदी पर, या फिर ऑप्शन डी इंद्रावती नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिहन नदी पर रक्सगंधा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रक्सगंधा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बस्तर जिले में, ऑप्शन बी सूरजपुर जिले में, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा में, या फिर ऑप्शन डी रायपुर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरजपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजिम 3 नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केदाई जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए रायपुर कवर्धा मार्ग में, ऑप्शन बी बिलासपुर रायपुर मार्ग में, ऑप्शन सी बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में, या फिर ऑप्शन डी रायपुर जगदलपुर मार्ग में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रानी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जशपुर जिले में, ऑप्शन बी दुर्ग जिले में, ऑप्शन सी बस्तर जिले में, या फिर ऑप्शन डी कोरबा जिले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रानी दाह जलप्रपात जशपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जशपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम वहां किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पड़ा है। उसका नाम है ऑप्शन ए रानी स्वर्ग पड़ा, या फिर ऑप्शन बी रानी समाधि पड़ा, या फिर ऑप्शन सी रानी दाह पड़ा, या फिर ऑप्शन डी रानी दाग पड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उस स्थान का नाम रानी दाह पड़ा। अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में, ऑप्शन बी कवर्धा जिले में, ऑप्शन सी जशपुर जिले में, या फिर ऑप्शन डी सरगुजा जिले में। तो इसका राइट आंसर अमृतधारा जलप्रपात मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मनेंद्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात है। ऑप्शन ए अमृतधारा जलप्रपात, ऑप्शन बी स्वर्णधारा जलप्रपात, ऑप्शन सी दूधधारा जलप्रपात, या फिर ऑप्शन डी सातधारा जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनेंद्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मलाजकुंडम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कांकेर जिले में, ऑप्शन बी बिलासपुर जिले में, ऑप्शन सी रायपुर जिले में, या फिर ऑप्शन डी दंतेवाड़ा जिले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांकेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रा घुमड़ व मेंदिरी घुमड़ किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अभयारण्य के लिए, ऑप्शन बी वन के लिए, या फिर ऑप्शन सी किला के लिए, या फिर ऑप्शन डी जलप्रपात के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ताम्रा घुमड़ जलप्रपात व मेंदिरी घुमड़ जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रानी दहरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कोतरी नदी पर, ऑप्शन बी बाघ नदी पर, ऑप्शन सी रिहन नदी पर, या फिर ऑप्शन डी सबरी नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सबरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नलिखित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? तो इसे क्रम से जमाना है लंबाई के अनुसार। तो सबसे पहले शिवनाथ नदी आ जाएगा, उसके बाद इंद्रावती, उसके बाद मान नदी, उसके बाद रिहन नदी। ये उसका आरोही क्रम है। तो चलिए फिर ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ये तो इंद्रावती से चालू होती है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, मान नदी और रिहन नदी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेहार, बिजाल तथा सोप किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गंगा नदी की, ऑप्शन बी रिहन नदी की, ऑप्शन सी सोन नदी की, या फिर ऑप्शन डी कन्हान नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोन नदी की। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन ए
गंगा नदी, ऑप्शन बी मंजीरा नदी, ऑप्शन सी सोन नदी या फिर ऑप्शन डी कन्हान नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी मंजीरा नदी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है? ऑप्शन ए कन्हान नदी, ऑप्शन बी सोन नदी और ऑप्शन सी रिहन नदी और ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कन्हान नदी। कन्हान नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है और छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के बीच सीमा कौन बनाती है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, कन्हान नदी किस स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है? ऑप्शन ए बिलाव, ऑप्शन बी शहडोल एवं सतना में, ऑप्शन सी माचकोट में या फिर ऑप्शन डी कोटा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कन्हान नदी शहडोल एवं सतना जिले में सोन नदी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत श्रेणी या फिर ऑप्शन सी ये दोनों या फिर ऑप्शन डी मैकाल पर्वत श्रेणी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मैकाल पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, बंजर एवं टांडा नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली बंजर एवं टांडा नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए महानदी के, ऑप्शन बी गोदावरी प्रवाह नदी के, ऑप्शन सी गंगा प्रवाह तंत्र के या फिर ऑप्शन डी नर्मदा प्रवाह तंत्र के। ऑप्शन ए महानदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है या फिर ऑप्शन बी गोदावरी तंत्र के अंतर्गत आती है या फिर ऑप्शन सी गंगा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है या फिर ऑप्शन डी नर्मदा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं, आगे अगली क्लास में देखते हैं। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।